हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, बारिश का टाइम है। जुलाई मई के मंथ में हम जो कटिंग लगा सकते हैं, आज मैं उन्हीं का ही अपडेट दूंगी आपको और लगा के भी दिखाऊंगी कि कैसे लगाते हैं। इसलिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर। देखिए, सबसे पहले तो ये स्नेक प्लांट है, इसकी हम कटिंग भी लगा सकते हैं और इसकी जो पत्ती है, लीफ से भी ये प्रोपोगेट किया जा सकता है और बहुत ही हार्डी प्लांट है ये मैंने अंदर से उठाया है, अंदर रखा हुआ था मेरा। और आप चाहें तो इसको बरामदे में भी रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं। फिर आता है नंबर 2 पर हमारा अजवाइन का प्लांट। अजवाइन का प्लांट चाहे कितनी छोटी कटिंग हो, वो भी आप आराम से लगा सकते हैं। ये भी मेरा कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है और ये है डिफनबेकिया का प्लांट। डिफनबेकिया की मैंने कटिंग लगाई थी ये, और मैंने पहले भी आपको इससे जब भी कटिंग लगाई थी तो मैंने वीडियो शेयर की थी आपसे। और इसको आराम से कटिंग से लगा सकते हैं, हॉरिजेंटल रख के भी और वर्टिकल रख कर भी। और फिर आता है हमारा पर्पल हार्ट। ये छाया में भी आपको फूल देगा, बहुत ही हार्डी प्लांट है और कुछ भी इसमें केयर करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बस टाइम टू टाइम आप पानी देते रहिए और इसकी कटिंग भी आराम से ग्रो हो जाती है। फिर आता है हमारा क्रोटोन। क्रोटोन किसी भी टाइप का हो, मैंने इस प्लांट की कटिंग नहीं ली है। जो कटिंग मैं ग्रो करूँगी वो मैं अंडमान निकोबार से लेके आई थी, क्योंकि इसमें पत्ते ज़्यादा हैं, कटिंग थोड़ी कम है, और वो मैंने पानी में ग्रो की थी और उसी को मैं लगा के दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट आप किसी भी टाइप का लगा सकते हैं इस मौसम में। मनी प्लांट तो किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। ये वेरीगेटेड मनी प्लांट है मेरे पास, इसकी 3-4 कटिंग मैं लगा लूँगी। और ये देखिए, ये काफ़ी मतलब बुशी होता जा रहा है, क्योंकि कटिंग मैं इसी में से ही लेती हूँ हमेशा। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हो, बस नोड एरिया का आपको ध्यान रखना है। नोड एरिया के पास से कटिंग काटनी है और नोड एरिया ज़मीन मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। ये है लकी बैम्बू। लकी बैम्बू को आप पानी में भी ग्रो कर सकते हो। मैंने भी अंदर पानी में ग्रो किया हुआ है और मिट्टी में भी आप आसानी से इसको ग्रो कर सकते हो। और ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम को भी आप आराम से ग्रो कर सकते हो। इसमें जो एरियल रूट होती हैं उसका ध्यान रखना ज़रूरी है, उसके पास से कट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो ये आपको दिख रही है एरियल रूट है, ये मिट्टी के अंदर जानी चाहिए, आराम से कटिंग से ग्रो हो सकते हैं। ये सभी प्लांट मेरे कटिंग से ग्रो किए हुए हैं। क्रोटोन, मैंने कहा हर टाइप का क्रोटोन आप ग्रो कर सकते हो। ये दूसरी टाइप का क्रोटोन है, कर ली। और ये है अलोकेशिया। अलोकेशिया मैं नहीं काटूंगी, ये भी आप कटिंग ये बल्बस प्लांट है, इसको आप कटिंग से ग्रो नहीं कर सकते। और ये मॉन्स्टेरा की दूसरी टाइप है, इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, बट मैं इसकी कटिंग नहीं काट के दिखाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत छोटा प्लांट है, पता चले मेरा प्लांट ही ख़त्म हो गया। और क्योंकि ग्रोथ तो इसमें अब शुरू हो चुकी है। मॉन्स्टेरा आपको पता ही है, शेड में रखने वाला प्लांट है। और फिर आता है कोलियस का प्लांट। कोलियस का कोई भी वैरायटी है वो आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो। ये मेरा कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। 20 दिन का रिजल्ट है ये मेरा। ये देखिए, इतनी सारी रूट्स इसमें आ भी गई हैं। तो ये कोलियस की मैं इसी को ही दोबारा लगा दूँगी, क्योंकि मेरे पास एक ही प्लांट बचा हुआ है अभी फ़िलहाल। सारी वैरायटी मेरी ख़त्म हो चुकी हैं धीरे धीरे करके बारिश के कारण। और ये है कलेंचो। कलेंचो को भी आप आराम से कटिंग से लगा सकते हो। ये हाइब्रिड है, देखिए इसमें भी जड़ आनी शुरू हो गई है। ये और कोलियस मैंने एक ही दिन लगाए थे और ये आराम से आप इसको हाइब्रिड को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हो। और देसी कलेंचो तो होता ही बड़ा वो है, फटाफट लग जाता है। और ये रात की रानी है। और ये है हमारी गिलोय बेल। गिलोय बेल को भी आप आराम से कटिंग से लगा सकते हैं इस टाइम। और ये देखिए, इसकी जो एरियल रूट हैं, इनको नोड एरिया के पास से इसकी कटिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि सोयल में इंसर्ट होता है। और फिर मैंने ली है ये शफलेरा की कटिंग।
शफलेरा की कटिंग, चाहे शफलेरा ये वेरीगेटेड है या ग्रीन कलर का है, इसको भी आप आराम से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये सारी कटिंग मैं एक बार इकट्ठी करके फिर आपको लगा के भी दिखाऊंगी। और ये फाइकस की वैरायटी है, इसको भी आप आराम से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और क्योंकि ये भी बड़ा हार्डी प्लांट होता है। और ये है हमारा कॉपर लीफ प्लांट, ये ग्रीन कलर की वैरायटी है, इसको भी आप आराम से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी भी कटिंग मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी। और कोई भी कटिंग लेते हुए बस ये ध्यान रखना है नोड एरिया हो उसके पास, या फिर जिनकी एरियल रूट्स हैं, या फिर उसकी जो स्टेम है वो पेंसिल जितनी मोटी हो। और ये है फाइलोडेंड्रोन की लाल वाली वैरायटी, इसकी भी मैं कटिंग आपको लगा के दिखाऊंगी। ये भी देखिए, जो प्लांट की रूट्स होती है ना, एरियल रूट्स, जैसे मनी प्लांट है, इसकी भी स्टेम ऐसी ही होती है, उनको लगाना बहुत ईजी होता है कटिंग से। और ये आपको बिना फूल वाला वो दिख रहा है, ये लॉलीपॉप प्लांट है, इसमें येलो कलर के फूल आते हैं जो अभी आपने देखा था। अभी फूल नहीं आए हुए हैं इसमें फ़िलहाल। और ये है ड्रेसिना की वैरायटी, ड्रेसिना की भी कटिंग आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। ये भी मेरी कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है, बहुत पहले का। और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, और जो लाइट कलर का है उसकी भी हम कटिंग लेंगे। और आगे है ड्रेसिना की, उसकी ड्रेसिना की वैरायटी, इसके भी जो 3 इंच तक इसके पत्ते निकाल कर फिर इसको हम आराम से कटिंग से ग्रो करेंगे। और फिर ये ड्रेसिना की दूसरी वैरायटी है। ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी है उसको आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कटिंग लगा सकते हो। ये मैक्सिकन पिटूनिया आपको दिखाई दे रहा है, इसको भी आप आराम से लगा सकते हैं। ये टर्टल हर्ट है, टर्टल हर्ट को भी आप आराम से लगा सकते हैं। इसको लगाने की भी कुछ वो नहीं है, सिर्फ इसको ज़मीन पर ऐसे लिटा दीजिए मिट्टी पर, और वो अपने आप ही रूट्स को पकड़ लेगा। और ये एक जोड़ा का प्लांट है, इसको भी आप आराम से कटिंग से लगा सकते हैं। और देखिए, अब मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी। ये देखिए, सबसे पहले मैंने वॉन्डरिंग जू की कटिंग लिया। वॉन्डरिंग जू को भी आप आराम से कटिंग से लगा सकते हैं, क्योंकि वॉन्डरिंग जू एक ऐसा हार्डी प्लांट है जिसकी आपको कोई भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसको लगाते हुए थोड़ी सी आप फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। हाँ, ये मैंने प्लास्टिक के गिलास लिए हैं और इनमें छेद कर लिए ऑलरेडी, मिट्टी डालकर पानी भी डाल लिया है। ये देखिए, ये मेरी है कटिंग क्रोटोन की, जो मैं अंडमान निकोबार से लेकर आई थी, और ये मैंने पानी में ग्रो की थी। और थोड़ी थोड़ी रूट इसमें निकली भी हुई थी। 1 महीने तक मैंने ये पानी में रखी थी। और ये ड्रेसिना की वैरायटी है जो मैंने अभी आपके सामने ली थी। इसके कटर से पहले थोड़े बहुत पत्ते निकाल देंगे, क्योंकि बहुत लंबी कटिंग हम नहीं ले सकते, और क्योंकि गिलास का साइज़ भी छोटा है। अगर पोट में आप लगाते हैं तो चल जाती है। और क्योंकि इसमें क्या है, देखने में ये जेड प्लांट की कटिंग है। जेड प्लांट भी बहुत हार्डी है, इसकी भी आप आराम से कटिंग ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। इस टाइम जेड प्लांट और भी कटिंग ग्रो करने का ये फ़ायदा होता है, क्योंकि इस टाइम बारिश के टाइम ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, और आप आराम से इसकी जो रूट्स हैं वो डेवलप होती देख सकते हैं। और 3-4 कटिंग मैंने इसमें एक ही गिलास में लगा दी हैं। इनका अपडेट भी मैं आपको दूंगी। एक बार अच्छे से पानी डाल दीजिए, क्योंकि अच्छे से कटिंग नीचे तक चली जाती है। और ये मनी प्लांट की वेरीगेटेड वैरायटी है, मार्बल मनी प्लांट जिसको बोला जाता है, ये वो वैरायटी है। और ये मैं एक छोटी सी कटिंग लेके आई थी कहीं से, और देखते ही देखते मैंने इसके कटिंग कर करके 4-5 पोट बना लिए छोटे छोटे, और बांट भी दिया। जो भी मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आते हैं उनको अच्छा लगता है, तो उनको मैं इसी में से ही निकाल के देती हूँ, और इसी के कारण ही वो अच्छा बुशी भी बन जाता है। कटिंग प्रूनिंग का एक यही फ़ायदा होता है कि
आपका जो प्लांट है मदर प्लांट वो बुशी बन जाता है। तो अब ये इसकी कटिंग हम लगाएंगे। इसमें कटिंग लगाने में कुछ नहीं है, सिर्फ 2 इंच तक आप पत्ते हटा लीजिए जिस टाइम पर ज़्यादा पत्ते हैं, और फिर उसको लगा दीजिए। अगर उसमें नोड एरिया है तो उसका भी ध्यान रखिए बस, और कोई कुछ नहीं करना है इसमें। और इस तरह से आप अपने इस टाइम में आप 30 से ज़्यादा प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं आराम से। ये ड्रेसिना की दूसरी वैरायटी है। और ये अजवाइन की कटिंग मैंने ली थी, इसकी 2 कटिंग करके मैं लगा दूंगी क्योंकि इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाती है। और ये देखिए पूरा भर जाएगा इसमें कुछ ही दिनों में। हाँ, कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो थोड़े लटक जाते हैं एक बार, लेकिन 1-2 दिन में वो सही हो जाते हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें एरियल रूट है, और इसको नोड एरिया थोड़ा टेढ़ा है, ये नोड एरिया की तरफ से मैं इसको मिट्टी में डाल दूंगी। ये भी काफ़ी इजी टू ग्रो प्लांट है। पिंक सिंगोनियम भी ऐसे ही लग जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो गया था, इसका पानी निकाल देते हैं क्योंकि जेट प्लांट में वैसे ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप 3-4 कटिंग एक उसमें लगाते हैं तो आप उसकी जो नेचर है प्लांट की उसको देख के लगाइए। ये देखिए ये डिफनबेकिया का प्लांट है, इसकी कटिंग भी मैंने लगाई थी, बहुत पहले की है ये। इसमें इसकी वीडियो भी शेयर की थी। और बस ये टर्टल वाइन ऐसे ही ग्रो कर जाएगा क्योंकि इसकी हर पत्ते के साथ एरियल रूट होती है, जो थोड़ी सी मिट्टी में इसको अब हम दबा देते हैं तो वो अपने आप ही जड़ पकड़ लेती है मिट्टी को और ग्रो करना शुरू कर देती है। और ये मैंने एक हॉरिजेंटल लगाई थी और एक वर्टिकल लगाई थी डिफनबेकिया की। और कोलियस की मैं ये वाली ही कटिंग लगा दूंगी क्योंकि मेरे पास एक ही कोलियस बचा हुआ है अभी फ़िलहाल। कोलियस की कोई भी वैरायटी हो उसको आप आराम से लगा सकते हैं इस तरह से। और काफ़ी मैंने मल्टीप्लाई किए थे, ये वाला एक प्लांट काफ़ी कटिंग ग्रो कर रखी है मैंने इसकी भी एक पॉट में। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर ही रखे हैं। और उसके बाद कोई भी आप कटिंग लगाते हैं तो देखिए ये शफलेरा की कोई भी आप कटिंग लगाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि उनको 2-4 दिन छाया में रखें और फिर उसको आप बाहर रख सकते हैं। और अभी जो बारिश का बहुत ज़्यादा बारिश का टाइम है उसमें आप इन कटिंग को थोड़ा बचा कर ही रखें क्योंकि अभी ये थोड़ी सी इतनी मिट्टी को इन्होंने पकड़ा नहीं है और थोड़ी मिट्टी है तो पता चले ये सारे कंटेनर जो छोटे छोटे हैं ये पानी के भरकर और निकल कर बह गई आपकी कटिंग, ऐसा ध्यान रखिए। इसलिए शेड में रखना या फिर किसी बड़े उसके प्लांट के नीचे रखना। कटिंग अगर बाहर भी रखी है तो आपको बारिश से इसका ध्यान रखना है क्योंकि कई बार क्या होता है थोड़ी सी रूट डेवलप होती है और बारिश अगर आ जाती है तो वो बारिश पानी के प्रेशर से वो रूट ख़राब हो सकती है और निकल सकते हैं। और ये देखिए ये साफ़ है, इसको मैं ग्रो कर लूँगी इसमें। और अगर आप 2 कटिंग लगाते हैं उसमें तो ध्यान रखिए कि दोनों की नेचर एक जैसी हो, ये ना हो कि एक को कम पानी की ज़रूरत है और एक को ज़्यादा की, तो इसमें जो दूसरी होगी अपोजिट नेचर वाली उसको वो गलने का डर रहेगा। इसलिए ये ध्यान रखिए कि 2 एक जैसे प्लांट की कटिंग अगर 2 लगाते हैं तो 2 एक जैसी नेचर की ही लगाइए। सॉरी। तो इस तरह से आप अपने गार्डन में फ्री के प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, नेबर से कटिंग लेके या पार्क से कटिंग लेके या फुटपाथ पर कटिंग होती हैं। और कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो मैंने आपको मेरे पास अभी ऊपर टेरेस पे हैं, उनमें देखिए जो मॉस रोज है वो बोगनविलिया है वो आप आराम से लगा सकते हैं कटिंग से। और फाइकस की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं।
ये जो टाइम है ये बेस्ट टाइम होता है कटिंग लगाने का। ह्यूमिडिटी की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। और इस तरह से मैंने अपनी सारी कटिंग्स को लगा लिया है। और ये देखिए वॉन्डरिंग जो की भी मैंने कटिंग लगा ली है, क्रोटॉन की लगा ली है। क्रोटॉन की ऐसी वैरायटी है जिसमें ब्लैक कलर के लीफ आते हैं। और ये देखिए, और एक ये है पर्पल हार्ट को भी उगाना बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। ये कुछ प्लांट ऐसे हैं, ढीठ प्लांट हैं, जो आपके गार्डन में आ जाते हैं तो फिर ये कभी ख़त्म नहीं होते। जैसे टर्टल वाइन है, पर्पल हार्ट है, जेड प्लांट है, अजवाइन का प्लांट है और मनी प्लांट हैं। ये ऐसे कुछ प्लांट हैं, सिंगोनियम है, जो आपके पास एक बार आ गए तो कभी ख़त्म नहीं होंगे वो कभी भी। आप इसकी अगर कटिंग लगाते रहेंगे तो आपको ये मल्टीप्लाई होकर देते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में मैंने आपको बहुत 30 से आसपास मैंने कटिंग आपको दिखा दी। ये देखिए, ये डॉलर प्लांट है, ये अभी लिया है मैंने, इसलिए मैं अभी इनके स्टेम निकालूंगी नहीं, क्योंकि अभी तो मैंने रिपोर्ट भी नहीं किया है। इसको भी आप आराम से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, पानी में भी ग्रो कर सकते हैं डॉलर प्लांट को। और इसके साथ साथ चांदनी, कोई भी चांदनी है, डबल पेटल या सिंगल पेटल, उसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मैंने आपको 30 से ज़्यादा प्लांट की कटिंग लगानी बता दी होंगी। और इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नए अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और अभी भी टाइम है, अभी भी आप कटिंग लगा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कीजिए। 10 में से आपकी 5 कटिंग तो पक्का ग्रो हो सकती हैं। बाय बाय, टेक केयर।